सुनिए जी, बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है। श्रावण महीने में उसकी शादी करवा दे क्या? आप तो इलेक्शन के काम में इस बात को भूल ही गए हो। बेटी की पसंद का लड़का मिलना चाहिए ना। मेरी बेटी में क्या कमी है? ये इलेक्शन खत्म होते ही वो जिसको भी पसंद करेगी उसके साथ बड़े धूमधाम से शादी कर दूंगा। चेहरा तो ऐसे बना के रखा है, भगवान से खुशी खुशी मांगोगे तभी तो वो देंगे ना। ऐसे भगवान नहीं देंगे आंटी, सिर्फ नारियल फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। इसको बोलो कि अपने कर्म सुधार ले। ये काम अभी क्यों करने को बोल रही हो माँ? पिछले 1 महीने से कह रही हूँ तुझे। इसकी माँ मंदिर में घूमती रहती है और ये गौरी के लिए घूमता रहता है, लेकिन इसकी माँ को अभी तक मैटर ही नहीं पता। नहीं यार, ये पीछे नहीं घूमता। कवरिंग कर रहे हो? हमको सब कुछ पता है। कॉलेज में घूमना, चेयर उठाना, तुमको मेडिसिन देना, सब कुछ पता है मुझे। ए, तुम लोग पहले कभी मंदिर में आए? माँ का बुलाना, तुम लोगों का आना, ये सब क्या हो रहा है मुझे पता है। तुझको कुछ नहीं पता है, सब कुछ बदल गया है। और तू बात मत कर। ऐसे कैसे बदल जाएगा? 6 साल का एक्सपीरियंस है इधर। अगर मेरा अनुमान सही है तो भगवान के दर्शन के साथ साथ देवी के दर्शन हो जाएंगे और गौरी के भी दर्शन हो जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम मंदिर में भगवान के लिए आए, लड़की के लिए नहीं। पूजा के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, पर रामराजू जी नहीं आए। वो इलेक्शन के काम में बिजी है, वो नहीं आएंगे। भगवान का काम है, आते तो अच्छा होता। और कितने नारियल फोड़ने हैं माँ? क्या का समय हो रहा है, आइए। गौरी चले क्या? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेटी गौरी, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद। हाँ ना, स्कूल में आई है। मास्टर जी बाहर गए तो वेट कर रही है। क्या कर रही हैं आप? क्या करूं बेटी, मेरा बेटा है कि कुछ समझता नहीं है। इसके लिए शादी के इतने रिश्ते आ रहे, लेकिन ये है कि मानता नहीं। शायद ये किसी से प्यार करता होगा। देखा, गाड़ी ट्रैक पे आ गई। इस दाढ़ी वाले लड़के से कौन सुंदर लड़की प्यार करेगी? वो तो मेरी सहेली की बेटी है, इसलिए राजी हुई है। नारियल फोड़ रहे हैं ना, वो लड़की नहीं तो कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटी। गौरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात समझ नहीं पा रही है। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। चलती हूँ आंटी। ठीक है बेटी। मेरे हिसाब से इसको इधर नहीं आना चाहिए। अब तुम ही फोड़ो। अच्छा, तू जा कहाँ रहा है बेटा? आप जाइए। आज पूरे देश में होने वाले इलेक्शन में जन राज्य पार्टी और प्रजा राज्य पार्टी दोनों एक से बढ़ के एक है। पूरे गांव में गर्मा गर्मी का माहौल है। श्रीकाकुलम में अब तक 48% वोटिंग हो चुकी है। ताड़ीकोंडा में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ के हालात भी गंभीर हैं। आज पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं। अब तक 48% वोटिंग हो चुकी है। जन राज्य पार्टी और प्रजा राज्य पार्टी में किस पार्टी की जीत होगी वो इस महीने की 15 तारीख को फाइनल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद पिताजी को अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान। क्या है रे ये सब कुछ? सीनू सुबह से काम में जुटा हुआ है भैया। ए सीनू, ये सब क्यों? पहले साल भी आप जीतेंगे या नहीं ये बोलकर हमने कुछ अरेंज नहीं किया था, और आप जीतने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल हम हंगामा मचा देंगे। आज इलेक्शन में जीत किसकी होगी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। सब लोगों की उम्मीद इस बात पे टिकी है, जना राज्यम प्रजा देशम पार्टी दोनों को ही अपने अपने जीत पर पूरी तरह से भरोसा है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के तालीकोंडा तालुका में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पहला वोट मिला है, ऐसे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है। अरे वाह, पहला वोट मुझे ही मिला। पता नहीं किसने दिया, लेकिन पहला वोट तो मुझे ही दिया। अगर कोई आज का चरित्रवान नेता है तो वो मैं ही हूँ। मैं यानी ये कपोतराव। वो क्या है, ब्लडी फूल।
कचरे के जैसे। अभी अभी हमें पता चला है कि प्रजा राज्यम पार्टी के श्रीवा कृष्णा को 1600 वोट्स का मेजोरिटी मिल रहा है। इससे अपोजिशन पार्टी की हालात कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनाव के आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कपोथा राव जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे वो 1 वोट से आगे चल रहे हैं। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तेंदुलकर भी 1 रन बनाने के बाद कई बॉल डिफेंस में खेलता है, ठीक वैसे यहाँ भी है। सर, ऑपोजिशन बहुत हावी होने लग गया है। चैनल बदलो, दूसरा चैनल लगाओ। मैं जीत गया हूँ, उन लोगों ने अनाउंस कर दिया होगा। वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। हाँ, इसलिए तो फैंस बने हैं। चुनाव में बुरी तरह से हार हो चुकी है। जनराज्य चुनाव का फैसला हो चुका है, जिसके उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण सिंह। इंडिपेंडेंट पार्टी के सारे लोगों को अपने डिपॉजिट मिलने की कोई आशा नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने वाला मैं हूँ और सिर्फ 1 वोट। तुम लोग भी तो 4 लोग हो। तुमने तो वोट डाला ना? मैंने तो आप ही को वोट दिया था सर। तुमने तो मुझे वोट दिया, लेकिन मैं नहीं। उन बेचारों को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए अपने वोट का आधा आधा उन दोनों के बीच में बांट दिया। अरे ये इलेक्शन मेरे लिए लकी नहीं रहा। अगले इलेक्शन में किसी और गांव में शांति की स्थापना करेंगे, ठीक है ना? गुड बाय डार्लिंग। ये चुनाव हारने के बाद सारे लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवार के घर पे जश्न का माहौल है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही है और सबसे बड़ी चीज, और ये आज की सबसे अहम खबर। यहाँ आओ, तुम इधर आओ। अब ढोल बजाओ। ये घर मर्द के बिना हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तूने कहा था इस घर में मर्द नहीं रहेगा, मर्द आ गया है। अब आके दिखा, आके दिखा। क्या कर रहे हो आप लोग? पूरे गांव के सामने हमारे लोगों को भगा भगा कर मार रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या करना है? कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो पुलिस की वर्दी पहन के बैठे क्यों हो? तुम जो बोल रहे हो उसको लिखने के लिए, और नहीं तो क्या। पहले जो तुमने बोला मैंने एफआईआर में नोट किया, अभी उसने जो बोला वो मैंने नोट किया। हम लोग तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप लोग करने नहीं देते। आपकी पार्टी और आपका पावर हमें कोई काम नहीं करने देते। कौन है वो त्रिमूर्ति लोग? ये जो बाहर बैठे हैं आपके गांव के नहीं है क्या? सुबह उठते ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं आप लोग, एक ही रास्ते पर चलते हैं,
एक ही हवा पानी लेते हैं आप लोग। आखिर में मर गए तो इंसान को जलाने के लिए एक भी इंसान बाकी नहीं रहेगा। कोई भी पार्टी का आदमी हो, बस उसे मारना काटना शुरू कर देते हो। तुम लोगों के बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसे पागल कुत्ते की तरह काट कर फेंक देते हो। क्या बात करते हो तुम? जातिवाद के झगड़े में एक दूसरे को मारते पीटते हो तुम लोग। पार्टी के वर्चस्व के लिए एक दूसरे को मार रहे हो, यही है काम तुम्हारा। बात बहुत खतरनाक होती जा रही है, आगे और भी खतरनाक हो जाएगी। परिस्थिति बहुत भयानक हो चुकी है, आगे आगे और भी क्रूरता बढ़ती जाएगी, और ऊपर से दबाव भी पड़ रहा है। किसका दबाव है? आप सबों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहें तो पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब है जब तक जिंदा है पोस्टर में, मरने के बाद स्टैचू गली गली में रखना पड़ेगा। यही फॉर्मेलिटी है। अब यहीं बैठे रहोगे? जाकर काम देखो। कौन है भाई? रामराज, आइए भाई आइए। हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, इसके अलावा अधिकार है ये बोला और तो। क्या करेंगे? तुम तो अपने चारों तरफ दीवार बनाकर बैठे हो। तुम तक पहुंचने के लिए दीवार तो गिराना पड़ेगा ना भाई। और फिर भी 2-4 ईंटों के लिए इतने परेशान हो रहे हो रामराज? अभी तो बहुत कुछ बाकी है तोड़ने के लिए दीवार। ये तो हंसकर लड़ने वाला युद्ध है, डर कर भागोगे तो कैसे चलेगा? अगर कोई गली का कुत्ता भौंके तो क्या मैं भी भौंकूंगा? ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं अपने लोगों के बारे में सोच कर इधर आया था, ना कि कोई युद्ध करने आया था, और ना ही युद्ध से डर के आया था।